प्यारे बच्चों, मैं राजेश सिंह पंवार, अध्यापक भौतिक विज्ञान, जय किसान इंटर कॉलेज रौरधार टेरी गढ़वाल से आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम प्रथम पाठ के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये आंकिक प्रश्न हैं, ये अभी तक के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे विद्युत आवेश के गुणधर्म, उसमें हमने आवेश संरक्षण का नियम देखा, आवेश का क्वांटीकरण देखा, इसके साथ साथ अन्य टॉपिक हमने कूलाम के नियम देखे। तो इन पर आधारित ये आंकिक प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो अब इन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करते हैं। किस प्रकार से इनको हल करना है आप देखेंगे। तो पहला सवाल है, यदि किसी पॉलीथीन के टुकड़े को एक ऊनी कपड़े से रगड़ने पर 3 × 10⁻⁷ का ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े से पॉलीथीन में स्थानांतरित हुए। क्या ज्ञात करना है हमने इसमें कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को और एक ऊनी कपड़े को रगड़ा गया, और जब उनको रगड़ा गया तो पॉलीथीन से जो पॉलीथीन है, ऊनी कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ गए, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, पॉलीथीन में आए। ऊनी कपड़ा था, ऊनी कपड़े से पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पॉलीथीन में चले गए। तो पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन क्या किए, प्रवेश किए, तो उस पर अब कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। कितना ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश उत्पन्न हुआ। पॉलीथीन के टुकड़े को, ऊनी कपड़े को रगड़ा गया, जिससे पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए, पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन क्या किए, प्रवेश किए, और प्रवेश करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर उसमें क्या उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। कितना ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो आपने ज्ञात करने हैं कि अब कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में प्रवेश किए, ये आपने निकालना है। तो किस प्रकार आप यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर देखो कुल स्थानांतरित आवेश Q कितना है, जो ऊनी कपड़े से पॉलीथीन में गए, कुल स्थानांतरित आवेश, कुल आवेश कितना गया, Q। कितना आवेश किया गया, Q। ठीक है, ये Q आवेश है। Q आवेश का मान कितना है यहाँ पर, 3 × 10⁻⁷। अब यहाँ पर हमने ऋण लगा दिया। इससे पहले ऋण क्यों लगाया, क्योंकि ऋणात्मक आवेश अगर धनात्मक होता तो यहाँ पर धन चिन्ह लगता, ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लगेगा। Q का मान हो जाएगा ऋण 3 × 10⁻⁷ कूलाम, क्योंकि ऋणात्मक आवेश प्राप्त हुआ, कुल आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर आपके पास एक राशि Q है, एक स्मॉल e है। आपको मालूम है ये दोनों राशियाँ कहाँ पर आती हैं, आवेश के क्वांटीकरण में, आवेश का क्वांटीकरण में आती है। उसका सूत्र क्या होता है, Q ± Ne हमने बताया था, किंतु यहाँ पर आंकिक प्रश्न है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट Q Ne का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस माइनस को हटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने चिन्ह ऊपर ले लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर Q Ne सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो Q की जगह आप कितना रख देंगे, Q का मान आ गया, ये Q का मान ऊपर है, -3 × 10⁻⁷ बराबर n गुणा E का मान कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बायां पक्ष बना देंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अब n का मान आपने निकालना है, तो अब ये -1.6 × 10⁻⁻19 नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट जाएंगे क्योंकि बराबर है, तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 3 × 10⁻⁷ बटा 1.6 × 10⁻⁻19। फिर अगला स्टेप n बराबर 3 बटा 1.6 × 10⁻⁷, और ये 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। नीचे ऋणात्मक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, n बराबर 3 बटा 1.6, 3 बटा 1.6, 1.6 को 3 से भाग देंगे कितना है, 1.87। आप हल करके देख सकते हैं, गुणा 10⁻⁷ गुणा 10⁻19 है, 19 में से 7 गया, 19 धनात्मक का है और 7 ऋणात्मक का है, तो इसको हल करेंगे, 19 में से 7 गया तो कितना आएगा, 12, तो 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। n का मान आ जाएगा 1.88 गुणा 10⁻12। तो किसका प्रयोग करना है, यहाँ पर Q और E के मान आपके पास है, n का मान निकालना है, तो वहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप करते हैं Q
एन इस सूत्र से आप हल करते हैं। ठीक है, तो सवालों में पहले ये देखना है आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या निकालना है, और उसके अनुसार आप सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखें, अगले सवाल में आपको क्या दिया है कि स्थिर वैद्युति में ये Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का अर्थ क्या है। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का अर्थ क्या है, आपने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर 0, हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। अब इस Q2 को दूसरे ओर ले जाएंगे तो कैसा साइन आ जाएगा, कैसा चिन्ह आ जाएगा, इसका ऋणात्मक। बाई साइड में इसका धनात्मक, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। Q1 बराबर माइनस Q2 हो गया। अब देखिए Q1 बराबर Q2 के, Q1 तो Q2 के बराबर है, यानी Q का मान Q2 के बराबर तो है, किंतु यहाँ पर ये ऋण चिन्ह भी आ गया इसके आगे। यहाँ पर ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि Q1 पर जो आवेश होगा उसके ठीक विपरीत Q2 पर आवेश होगा। अगर Q1 धनात्मक है तो Q2 कैसा होगा, ऋणात्मक, और अगर Q1 ऋणात्मक है तो Q2 क्या होगा, धनात्मक होगा, विपरीत आवेश होंगे। ये ऋण चिन्ह जो प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है कि विपरीत आवेश है। Q1 और Q2 दोनों पर विपरीत आवेश है। Q1 के ठीक विपरीत आवेश किस पर है, Q2 पर है। तो ये गणितीय रूप का जो गणितीय रूप हमें प्राप्त हुआ है, ये Q बराबर माइनस Q2, इसका हमने भौतिक मीनिंग, इसका भौतिक अर्थ इसका प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यही यहाँ पर ये कह रहा है, ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर, यह प्रदर्शित करता है कि Q1 और Q2 के परिमाण समान हैं, किंतु इन दोनों पर विपरीत आवेश है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको ये सवाल। अब इसमें अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, जबकि उन आवेशों का परिमाण कितना है, 2 गुणा ऋण 7 कूलाम और 3 गुणा ऋण 7 कूलाम है। दो आवेश हैं, एक पर 2 गुणा ऋण 7 कूलाम आवेश है और एक पर कितना है, 3 गुणा 10 की घात ऋण 7। एक पर 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम आवेश है और दूसरे पर कितना है, 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम आवेश है। तो आपने उन पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना कर दी। तो सबसे पहले हम सवालों में क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें दी रहती है उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, देखो आवेश दे रखे हैं। एक आवेश ये दे रखा है, एक आवेश ये है। तो पहले आवेश को Q1 ले लेंगे। Q1 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम, ये आवेश दे रखा है। और दूसरा कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की घात ऋण 7, इसको Q2 के बराबर ले लेंगे, Q2 के बराबर हो गया। Q2 बराबर 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम। एक को Q1 ले लिया, एक को Q2 ले लिया। अब देखो जो ये दूरी दे रखी है हमको, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसको MKS में बदलना है, आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है। जो भी दूरियाँ होंगी, देखो आवेश कूलाम, MKS में क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर दूरी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो पहले उसको मीटर में बदल लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। अब देखें यहाँ पर, अब आपको मालूम है कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम हमें मालूम है क्या होता है कूलाम का नियम। तो इसको देखते हैं कूलाम के नियम, इस प्रश्न को आगे। कूलाम का नियम आपको मालूम है, F बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और उससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था। एक कूलाम के नियम से संबंधित वीडियो था और एक माध्यम के परावैद्युतांक वाला जो वीडियो था, दोनों में हमने ये देख चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 3 सूत्र हमने वहाँ पर देखे थे, ये पहला वाला सूत्र था। तो हमने क्या कहा था, जब आंकिक प्रश्न हम करेंगे तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हमने कितना मान रखना है, 9 गुणा 10 की घात 9 हमने मान रखना है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी जगह हमने कितना मान रख दिया, 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान हो जाएगा, F बराबर इतना रख दिया। अब क्या करना है, F बराबर अगले स्टेप में F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, अब जो मान है Q1 का मान कितना था, देखो Q1 का मान था 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम और Q2 का मान कितना था, 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलाम। इन मानों को यहाँ रख देंगे
तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिए। Q1 का मान कितना रखा हमने, 2 गुणा 10 की घात ऋण 7, पीछे अभी देखा आपने। और Q2 का मान कितना रख दिया आपने, Q2 का मान कितना रख दिया, ये Q1 का मान हो गया और ये Q2 का मान रख दिया 3 गुणा 10 की घात ऋण 7। आर स्क्वायर है, आर का मान कितना था, आर आपको मालूम है 30 सेंटीमीटर थी बीज की दूरी, तो उसको हमने जब मीटर में बदला था तो कितना आया था उसका मान 0.3। तो यहाँ पर आ जाएगा आर का मान 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये हो गया। जो घात वाले हैं उनको एक साथ कर देंगे और जो सिंगल आपके डिजिट्स हैं उनको एक साथ अलग कर देंगे। तो यह हो गया 3 दूनी 6 और 6 नमा 54, ये आ जाएगा। और 10 की घात 9 ये है, फिर ये 10 की घात ऋण 7 है, सब जुड़ जाएंगी और 10 की घात ऋण 7 ये हो जाएगा। पटे में आ जाएगा 0.3 गुणा 0.3। फिर नेक्स्ट स्टेप f बराबर ये 54 गुणा 10 की घात 9 माइनस ऋण ऋण घातें जुड़ जाएंगे 7 और 7 14। ठीक है, बटा इसको गुणा करेंगे 0.3 को गुणा करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट f बराबर 54 गुणा 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया कितना हो गया 5, तो 10 की घात ऋण 5, बड़ी घात माइनस की है तो माइनस में आएगी घात 10 की घात ऋण 5। और नीचे हम इस 0.09 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात ऋण 2 लिख सकते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा 54 गुणा 10 की घात ऋण 5 गुणा, और 10 की घात ऋण 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, बटा 9 से इस नीचे रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा अगले स्टेप में, ये f बराबर 6 नमा 54 6 नमा ये 54 हो गया, 9 छका 54 हो जाएगा। और ये 10 की घात ऋण 5 है, 10 की घात 2 है, तो ऋण 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा ऋण 3 आ जाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, F बराबर 6 गुणा 10 की घात ऋण 3 न्यूटन लगेगा। किस सूत्र से हुआ ये, कूलाम के नियम से। क्या क्या दिया था आपको, Q1 दिया था, Q2 दिया था और R दिया था आपको। तो कूलाम का नियम, दो आपने क्या निकालना था, दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। मान लीजिए Q1 आवेश है और एक ये Q2 आवेश है, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो ये Q1 आपको दिया हुआ है, Q2 आपको दिया हुआ था और ये R दूरी आपको दी हुई थी। तो इनके बीच जो ये बल होगा, इसके और इसके बीच जो ये बल होगा कितना होगा, यहाँ कितना बल लगेगा वो आपने यहाँ पर ज्ञात किया। ठीक, तो यहाँ पर कूलाम के नियम से आपने इस सवाल को हल करना है। अगला सवाल देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक अधिकतर ये इस प्रकार का प्रश्न ही कूलाम के नियम से पूछा जाता है। अभी तो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवाल था, ये भी सूत्र पर आधारित सवाल है, किंतु इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर, दो आवेशित कण है, एक Q1 मान लीजिए, एक Q1 आवेश है यहाँ पर और एक Q2 आवेश है। ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए क्या है, R है, पहले प्रारंभ में क्या R है। तो अब क्या कह रहा हो, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो देखो, अभी दो बल हैं Q1 और Q2, तो इन पर कितना आवेश होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मालूम है आपको इस स्थिति में कूलाम के नियम से। किंतु अब ये दूरी आधी कर दी गई, पहले अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, आधी हो गई पहले की। अगर पहले ये 20 सेंटीमीटर थी R दूरी, तो अब कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, यानी पहले की आधी हो गई। तो अब इस बल का मान क्या होगा, नए बल का मान क्या होगा। R पहले यहाँ पर मान लीजिए 20 था, या R का मान 20 था, अब 10 रखना है यहाँ पर, तो F का मान अब कितना होगा, यानी आधा। पहले 20 था तो अब आधा हो गया तो कितना हो जाएगा, 20/2 यानी 10। तो उसी को हम यहाँ पर लेकर करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि प्रारंभ में कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जैसा भी हमने देखा चित्र में अभी देखा हमने। अब दूरी क्या हो गई, पहले की आधी हो गई, पहले की क्या हो गई आधी, पहले कितनी थी दूरी R, तो अब कितनी हो जाएगी दूरी, जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले की आधी, R/2। मान लीजिए जो नई दूरी है वो क्या है, कैपिटल R। पहले दूरी क्या थी, R थी। अब मान लीजिए ये जो आवेश है यहाँ पर Q1 और Q2, जब दूरी आधी हो गई तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल R हो गई, पहले स्मॉल r थी।
आवेश वही है, आवेशों में नहीं हुआ परिवर्तन, केवल दूरी में परिवर्तन हुआ। तो अब दूरी r बराबर कितनी होगी, r/2, पहले की आधी। तो अब कूलाम का नियम क्या लग जाएगा, कूलाम का नियम, जब दूरी बदल गई तो इसका बल भी बदलेगा, बल का मान बदलेगा। तो नया बल क्या हो गया, मान लीजिए अब F डैश बराबर 1/4πε0, ये तो सेम रहेगा। Q1 Q2 आवेश सेम है, केवल दूरी में परिवर्तन हुआ है, तो दूरी कितनी हो गई हमने, r। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, और r की जगह कितना मान है हमारा, r का मान कितना है यहाँ पर, ये r बराबर r/2। तो ये कैपिटल R की जगह कितना रख देंगे आप, r/2 का होल स्क्वायर। तो F डैश बराबर हो जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²/4। ये r²/4 हो जाएगा, r का r² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट 1/4πε0, और ये 4 ऊपर चला जाएगा अंश में, ये 4 ऊपर आ गया अंश में, Q1 Q2 अपॉन r²। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, F डैश बराबर, ये 4 को बाहर ले लेंगे, 4 गुणा और 1/4πε0 शेष, और यहाँ कितना है, Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका यहाँ पर ये शेष बचा। तो अब देखो ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² कौन सा मान है, ये समीकरण नंबर 1 का देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² है यहाँ पर। ये देखो इस मान को जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने यहाँ पर F डैश में, और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ये सेम है, एक जैसा मान है। तो समीकरण नंबर 1 से 1/4πε0 Q1 Q2 r² की जगह आप कितना मान रख सकते हैं, F। तो इसकी जगह हमने F रख दिया। ये F डैश बराबर, यहाँ पर F डैश बराबर 4 की जगह 4, और इस ब्रैकेट वाले मान का कितना मान है, समीकरण नंबर 1 से F रख दिया। तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 4F। तो ये मान हो जाएगा, यानी जो अब नया बल लगेगा दो आवेशों के बीच का जो बल लगेगा वो क्या होगा, पहला बल कितना था, F का 4 गुना 4 है, तो पहले बल का 4 गुना। तो यहाँ पर अनेक प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं। यहाँ पर दूरी आधी कर दी गई, ऐसे भी कह सकते हैं दूरी अगर दुगनी कर दी गई, तो अगर दूरी दुगनी कर दी जाती तो R का मान, कैपिटल R का मान कितना हो जाता, 2R। मान लीजिए अगर कहा जाता है यहाँ पर कि दूरी 3 गुनी हो जाती है, तो कितना मान हो जाता है, 3R। मान लीजिए यहाँ पर अगर कहा जाता है कि दूरी पहले की कितनी हो गई, 1/4 हो गई, कभी ऐसा भी होता है, तो कितना 1/4 का मतलब R/4, या 1/3 हो गई तो 1/3 R/3। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने वहाँ पर ध्यान रखना है और उसको हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उस पर आधारित थे। एक बार हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर हमने पहले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने, एक विद्युत आवेश पढ़ा, ठीक है। नंबर 2 हमने आवेश के प्रकार पढ़े कि धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के आवेश होते हैं। नंबर 3 हमने पढ़ा सजातीय आवेश, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये बल भार क्यों लगेगा, 2 धनात्मक आवेश हैं तो बल भार क्यों लगेगा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर 2 ऋणात्मक आवेश हैं तब भी बल कहाँ लगेगा, भार क्यों लगेगा, ठीक। इसी तरह से विजातीय आवेश यानी असमान या विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। तो हमने कहा था कि आपको बल की डायरेक्शन ध्यान रखनी है, आवेशों के आधार पर ज्ञात करना है कि किस प्रकार की बल की डायरेक्शन होगी। 2 धनात्मक आवेश हैं या 2 ऋणात्मक आवेश हैं, एक धनात्मक है या एक ऋणात्मक है, तो ये आपने देखना है। इसी प्रकार से हमने आवेशों के गुण धर्म में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा आवेशों की योज्यता का नियम, दूसरा हमने पढ़ा आवेशों के संरक्षण का नियम, और तीसरा पढ़ा हमने आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस पर आधारित हमने कुछ सवाल भी किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ा इसमें, और कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, और माध्यम का पहरावैद्युतांक हमने पढ़ा है, और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आज हमने इस वीडियो में हल किए। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक पे, अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि 2 धनात्मक आवेश होंगे तो बल की डायरेक्शन हमेशा भार की ओर होगी, 2 ऋणात्मक आवेश होंगे समान आवेश हैं तो उस समय भी बल की डायरेक्शन भार की ओर होगी, एक दूसरे से बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेंगे, वो भार की ओर होगी, एक दूसरे से दूर होगी। और एक धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक आवेश होगा तो बल की डायरेक्शन एक दूसरे की ओर होगी।
ठीक है, ये हमने डिस्कस करें। इसको बात को हम बार बार यहाँ पर इसको कहना चाह रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि इनका प्रयोग हमने आगे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।